बात याद रखिएगा, कल अदालत ने बोला कि आपने गलत किया, तो उसके बाद ये मत बोलिएगा कि अदालत भी उनको बिका हुआ है। तौसीफ रहमान, ये बात याद रखिएगा कि आप इस चर्चा के दौरान साफ शब्दों में कह रहे हैं कि जो अदालत में होगा वो मान लिया जाएगा। मैं आपका विरोध समझ सकता हूं, लेकिन केंद्रीय जो बोलना है साहिल जी एकदम क्लियर याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। प्रदीप भंडारी, आपका जवाब है, उसके बाद मुझे आपसे भी सवाल पूछना है। चलिए, थैंक यू। ठीक है प्रदीप भंडारी, चलिए। देखिए, मैं कहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता और तृणमूल कांग्रेस भी दिखने में तो बड़े मासूम होते हैं, पर ये महाचोर है। ये बंगाल की जनता कहती है कि महाचोर इस वक्त इसीलिए घबराए हुए हैं क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी पे सर्च और सीजर से तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का भ्रष्टाचार एक्सपोज होगा। मैं आपसे पूछता हूं साहिल जही, और आपके जरिए देश से पूछता हूं, क्या तृणमूल कांग्रेस निर्धारित करेगी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या फाइल ले जा सकती है, क्या नहीं ले जा सकती? संविधान की कौन सी धारा में लिखा है और कौन से कोर्ट के जजमेंट ने बोला है कि तृणमूल कांग्रेस की प्राइवेट प्रॉपर्टी का इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 16-17 के हिसाब से चलती है? क्या ममता बनर्जी देश के कानून के ऊपर है क्या जो आप बात करते हैं? क्या बंगाल के अंदर कानून का शासन नहीं चल रहा, शरिया चला रहे हैं क्या आप? कि जब देखो ममता बनर्जी आ जाएगी और तृणमूल कांग्रेस आ जाएगी जो निर्धारित करेगी, क्या वहां पे कानून की व्यवस्था नहीं चल सकती? और कलकत्ता हाईकोर्ट ने जब कहा था रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ द रूलर चल रहा है, कलकत्ता हाईकोर्ट को धमकाने लग गए थे, अलग अलग करके जजमेंट दूंगा। एसएससी स्कैम के अंदर कलकत्ता हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया, ममता बनर्जी कहती मैं नहीं मानती हूं। दोहरा राशन स्कैम के अंदर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला कि ये इलीगल स्कीम है, नहीं बोलते हैं कि कलकत्ता हाईकोर्ट को मांगेंगे। हंसकाली रेप केस के अंदर बोलते मैं जज से अग्री नहीं करता। अलापान बंदोपाध्याय डीओपीटी ने बोला था कि इसको निर्णय करो, उसमें ये घुस गई बीच में। नारदा केस के अंदर सीबीआई के ऑफिशियल्स को घेराव कर दिया ममता बनर्जी ने। ऐसा काम जो है ये तो महाजंगल राज वाले करते हैं, एक नहीं अलग अलग बार है। तो मैं आपसे पूछता हूं साहिल जी, अगर यही प्रेसिडेंट देश में रहा तब तो हर राजनीतिक दल घेराव करना शुरू कर देगा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, ये तो संविधान का उल्लंघन हो जाएगा। मैं वापस से पूछूंगा, अगर हाइड नहीं करना था, कोर्ट का ही मामला था, तो गए क्यों फाइल और डॉक्यूमेंट लेने? डायरेक्ट कलकत्ता हाईकोर्ट में चले जाते ना। अगर ईडी ने गलत किया है, कलकत्ता हाईकोर्ट में पिटीशन करते, वहां भी आपने जाके हड़कंप मचाया, आपने हियरिंग नहीं होने दी क्योंकि 4 दिन तक आप विक्टिम कार्ड खेलना चाहते थे। बंगाल की जनता देख रही है, घबराए हो, लड़खड़ा रहे हो, बंगाल की जनता के लिए नहीं, एक प्राइवेट कंपनी के लिए खड़े हुए हो। भ्रष्टाचार चला है, ये आप जवाब दीजिए इस बात का। मैं आपसे पूछता हूं, आप जवाब दीजिए इस बात का। आप जवाब दीजिए इस बात का, ठीक है। तौसीफ रहमान, आप जवाब दीजिए उस बात का। उसके बाद प्रदीप भंडारी, मुझे आपके पास आकर यह पूछना है कि क्या ईडी की कार्रवाई को लेकर भी कुछ सवाल खड़े होते हैं या नहीं होते हैं? तौसीफ रहमान, आप जवाब दीजिए। चलिए सर, ये जो एसएससी के बारे में अभी बात कर रहे थे ना, एसएससी के बारे में जिस जज ने कहा था, वो जज को बीजेपी ने पहले खरीद लिया और वो वहां से बीजेपी के एमपी भी बन गए, और जिन्होंने 32,000 लोगों की जॉब खाई थी सर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए, नहीं बोलने देंगे। लॉ का वायलेशन है क्या? भ्रष्टाचार दिया क्या? ये एक्सपोज हो गए, ये एक्सपोज हो गए, ये एक्सपोज हो गए। जो जज इनके खिलाफ अगर एक जजमेंट देगा वो बिका हुआ जज है। ये शरिया वाले, अरे वो आपके बीजेपी के एमपी बन गए। ममता बनर्जी के हिसाब से चले वो जज सही है, जो जज ममता बनर्जी के खिलाफ चले वो गलत है। अरे तो खरीदा क्या? तुम्हारे इतने सारे नहीं उठा के बने क्या? एक्टरों को नहीं बनाते क्या तृणमूल कांग्रेस में? ऑफिशियल्स को नहीं बैठाते क्या? अलोपान बंदोपाध्याय को पैसे दिए थे क्या? लेकिन ये बात सही है, एक्सटेंशन देके एडवाइजर मुख्यमंत्री। चलिए, क्या ये बात सही है? प्रदीप भंडारी, वाइपो तक प्रदीप भंडारी, एक मिनट। हम लोग कोई इन्फरेंस ड्रॉ नहीं करेंगे, जो घटना हुई है वो घटना बताएंगे हम। ये बात ठीक है कि जो जजमेंट देने वाले जज है वो आज सांसद है, ये बात भी ठीक है, लेकिन फिर भी वो जब जजमेंट हुआ था तब तो हाईकोर्ट का जजमेंट था। चलिए, बात वहां पर सही है, लेकिन प्रदीप भंडारी, ये बात को लेकर भी हमें बात करनी चाहिए, टाइमिंग को लेकर बात करनी चाहिए, क्योंकि कई बार सवाल यह भी उठता है, क्यों ऐसा लगता है इनको कि भाई आप जानबूझकर चुनाव से पहले ये सब करने की कोशिश क्यों करते हैं? ऐसा क्यों लगता है उनको बार बार? क्यों ऐसा लगता है? 2020 का केस है, 2021 में ईडी ECIR रजिस्टर करती है, 2022 होते होते उस पर बाकी सारे मामले दर्ज होने से पहले 2023 में आने के बाद, यानी लोकसभा चुनाव के पहले अभिषेक बैनर्जी उसमें इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। जनवरी 2024 आते होते वो रेड्स वहां पर शुरू हो जाती है, और अब असेंबली चुनाव 6 साल के बाद एक बार फिर वही सर्कल पूरा होते हुए नजर आ रहा है। ये टाइमिंग का क्या मामला है? क्यों नहीं 2024 में होता? और मैं तो यहां पर देख रहा हूं कि इसमें तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर चुके हैं 2022 में। मतलब एक चार्जशीट नहीं, 2-2 चार्जशीट फाइल हुई है 2022 में। 4 साल के बाद यह बात कहां से निकल कर आती है? और मैं इसके कई एग्जांपल दे सकता हूं प्रदीप भंडारी, आपको पता है। बोलिए। जवाब दूं मैं? एक काम करते हैं साहिल जी, हम सब इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि इस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन करा देते हैं।
तो जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो हर दूसरे तीसरे चौथे महीने चुनाव नहीं होगा, तब तो ये आर्ग्यूमेंट ही नहीं आएगा। अब आप कहें कि 2024 के इलेक्शन के पहले तो हमने कार्रवाई नहीं करी, तो क्या हम तब ऑनेस्ट थे? भाई कौन से चुनाव से क्या कार्रवाई का लेना देना? और अगर इनको लगता है तो कोर्ट जाके कहें टाइमिंग का। यही केजरीवाल ने कहा था, केजरीवाल ने यही कहा था और उसके बाद बाहर निकले थे और जमानत जब्त होकर हारे कि नहीं हारे। अगर इनको लगता है कि कार्रवाई विंडिक्टिव है तो जाए बंगाल की जनता के सामने। मैं वापस से पूछूंगा, क्या ईडी ने इलीगल काम किया है? क्या ईडी ने असंवैधानिक काम किया है? तो आप जरा बताओ, प्राइवेट कंपनी से ऐसा क्या रिश्ता है? तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में तो छापा नहीं मारा, तृणमूल कांग्रेस के नेता के घर पे छापा मारा, अभिषेक बनर्जी के घर पे छापा मारा क्या? तो घबरा रहे हो? वो कोई रिकॉर्ड है अभिषेक बनर्जी के साथ में जो चीजें हो रही है? जवाब दीजिए, जवाब नहीं, दीजिएगा। मैं बिल्कुल एक सेकंड की बात करूंगा। बड़ा आसान है, वन नेशन वन इलेक्शन करिएगा, उसी वक्त सारी रीड्स हो जाएंगी। चलिए बोलिए। नहीं बिल्कुल, वो तो मुझे मालूम है कि प्रदीप भंडारी के पास और कोई जवाब बचा नहीं, मुंह में ताला लग चुका है। एनीवेज, मुझे अभी इतना सिर्फ बता दीजिए, 2020 का जब ये स्कैम था, आईपैक जिसको ये प्राइवेट कंपनी बार बार बोल रहे हैं, प्रशांत किशोर के घर कब जाने वाले हैं? आप प्रशांत किशोर का दरवाजा कब ठकठकाएंगे? अरे हम बहुत प्राउड है, ये पिक्चर दिखाने के बाद 215 सीट जीते थे। इन्वेस्टिगेटिव इंडिपेंडेंट एजेंसी ये है। पिक्चर दिखाइए प्रदीप, पिक्चर दिखाइए, पिक्चर दिखाइए वाला। अरे प्रदीप ये पिक्चर दिखाइए ना, प्रदीप ये पिक्चर दिखाइए ना। हाँ हाँ, प्रूव करते हैं। ये पिक्चर के बाद 215 सीट जीते थे। भ्रष्टाचारी के पक्ष में खड़े हो गए। हर ये पिक्चर के बाद 215 सीट जीते थे। बताते हैं कि अगर चुनाव भी हारे तब भी कार्रवाई हो रही है। ये बताते हैं कि इसका चुनाव से लेना देना ही नहीं है। अगर ये चुनाव से लेना देना होता तो हमारी अरे इसके बाद 215 सीट जीते थे। चाहिए, आप खुद प्रूव कर रहे हो कि ये कार्रवाई इंडिपेंडेंट है। अरे भैया, इसके बाद 215 सीट जीते थे। आपके लिए ताली बजाना चाहता हूँ। और भगवान का कृपा रहा ने माना तो 250 पार है, वो इंडिपेंडेंट है। अरे चलिए सुनो, बंगाल की जनता इस बार में भ्रष्ट टीएमसी को हटा के फेंकेगी, नहीं बता पाए। इलीगल नहीं है, असंवैधानिक नहीं है। एक मिनट प्रदीप भंडारी, कार्रवाई हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। अगर कलकत्ता हाईकोर्ट में विश्वास होता तो रेड किया, क्यों ईडी के ऑफिशियल को एक फोन जब किया? ये बताओ, अगर कलकत्ता हाईकोर्ट में विश्वास। प्रदीप भंडारी एक मिनट, प्रदीप भंडारी एक मिनट, प्रदीप भंडारी एक मिनट। चलिए मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता के पास भी जाना है, लेकिन आखिर में जरा मुझे तौसीफ जी मुझे एक बात बता दीजिएगा। चलिए, आप कह रहे हैं ना कि ठीक है कोर्ट पे लड़ लेंगे, हम मान लेते हैं कि चलिए कोर्ट पे लड़ लेंगे। जी सर। चलिए ये भी मान लेते हैं कि भाई ये ईडी की कार्रवाई जो है पॉलिटिकली लिंक्ड कहीं ना कहीं कार्रवाई नजर आती है, ऐसा भी मान लेते हैं। लेकिन फिर भी क्या ये ठीक है कि कोई मुख्यमंत्री वहां पर जाएगी, कार्रवाई के दौरान वहां से चीजें उठाएंगी, फिर जब अदालत में ईडी जाएगी तब आपके समर्थक वहां पर इतनी संख्या में इकट्ठा होंगे कि वहां पर सुनवाई भी नहीं हो पाएगी? यह अजीब बात है। अगर आपको हाईकोर्ट पे भरोसा है तो करने दीजिए सुनवाई होगी, उसका फैसला हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपके पास सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आप। ईडी जो है साहिल भाई, आपका सवाल जो है सराखों पर है। ईडी जो है, इलेक्शन कमीशन, ईडी और सीबीआई, वो बन चुका है भाजपा का चौथा चक्का। तो ईडी का कन्विक्शन रेट के हिसाब से, ईडी के परफॉर्मेंस के हिसाब से, अगर आज ईडी यहां पर रेड करने आएगा, मेरा सवाल ये नहीं है, सच बता रहा हूं, तो घर पे खड़े होना पड़ेगा। नहीं प्लीज, मेरा सवाल वो नहीं है, जो भी किया, नहीं सवाल वो नहीं है, ममता बंदोपाध्याय ने जो भी किया, नहीं सर, अच्छा ठीक है, ममता बंदोपाध्याय ने जो भी किया सर, मेरा सवाल वो नहीं है, हमारा बिल्कुल साथ है उनका। शी हैज डन द राइट थिंग, द कोर्ट विल डिसाइड, द कोर्ट विल टेक देयर ओन एक्शन। और सर एक बात सुनिए, अरे लेकिन अदालत में सुनवाई भी नहीं होने दे रहे आप। हम अदालत के भीतर जिस तरीके से आपने भीड़ लगा के रखी, यू आर अफ्रेड, कैसे हियरिंग होगा? कार्ड खेलना चाहते हो? आज कोर्ट ने क्या बोला है? देखिए, कोर्ट ने आज क्या बोला यहां पर कि हम सुनवाई नहीं कर सकते। यहां पर वकील वहां पर नहीं जा पा रहे अदालत के सामने, कैसे सुनवाई होगी बताइए आप मुझे। सर देखिए, क्योंकि भाजपा के पास सर लोग नहीं है, गिन चुन के 25-26 कुछ लोग हैं बंगाल में। अब ममता बंदोपाध्याय इतनी बड़ी चीफ मिनिस्टर है, हमारे कार्यकर्ता अब क्या करेंगे सर? वो ये बड़ा खतरनाक खेल हो रहा है, उनका प्यार है। तौसीफ भाई, ये बड़ा खतरनाक खेल हो रहा है। ये क्या ये बात नहीं, ये बात आपको धमका रहे हैं। नहीं, ये बड़ा खतरनाक खेल हो रहा है। नहीं तौसीफ भाई प्लीज, ये बड़ा खतरनाक खेल हो रहा है। आप आंदोलन करते हैं, आप ईडी पर सवाल उठा रहे हैं, सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, सारी बातें जायज हो सकती है, लेकिन आप जिस तरीके से अदालत के भीतर भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, आप हमारी औकात है अदालत दबाव नहीं डाल सकते ना। आप कम से कम मानिए ना, 14 तारीख को वहां पर अगर सुनवाई होगी तो वहां पर हमारे समर्थक नहीं जाएंगे। जो भी वहां पर होगा उस लिहाज से वहां पर कार्रवाई की जाएगी। आप मान लीजिए ना इस बात को, आप अदालत गए हुए हैं ना, सुन तो लीजिए अदालत क्या कह रही है। सही है कि गलत है बताइए मुझे, साफ बताइए सर। हमारी ऑडेसिटी है सर, तृणमूल कांग्रेस की ऑडेसिटी हो सकती है, तृणमूल कांग्रेस की औकात हो सकती है सर कि हम हाईकोर्ट का वो काम को रोक देंगे सर।
ऐसा तो नहीं हो सकता। हम तो कोर्ट के ऊपर ही भरोसा करते हैं। आज टीचर्स का जो वो हुआ आज था, क्या किया? सर वो कैसे आज आया? कौन आया? कोर्ट के थ्रू आज आया। कौन आया कोर्ट को हाईकोर्ट के सलाम है अंदर? सर। नहीं आज कैसे कौन बोल आया रहे हैं? हाईकोर्ट के अंदर? नहीं। अरे तृणमूल कांग्रेस के लोगों की है, तभी जाके संदेश खाली का गुंडा एक आपका शेख क्यों शाहजहां नहीं जब है? उसको ईडी गिरफ्तार करने आई थी तो 1000 तृणमूल कांग्रेस के आपका समर्थक कोई जो क्यों नहीं है भाजपा का? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर मैं आपको बताऊं प्रदीप भंडारी, लोगों के साथ बैठे हैं। अरे प्रदीप भैया, भंडारी ये हम क्यों हो रहा है मैं कानून आपको हाथ में नहीं बताऊं। लेते। हम नहीं प्रदीप भंडारी मैं आपको बताऊं क्यों हो रहा है ये। नहीं एक मिनट, रोहन 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 बात करेंगे यहां पर उसके बाद में, लेकिन प्रदीप भंडारी मैं आपको बताऊं ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इस तरीके से रिएक्शन शायद आ रहा है, गलत आ रहा है रिएक्शन, वो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, लेकिन पता है क्यों हो रहा है। शुभेंदु अधिकारी अचानक कार्रवाई रुक जाती है, मुकुल रॉय जब यहां होते हैं तब कार्रवाई वहां जाने नहीं होती है, वहां जाने के बाद कार्रवाई शुरू हो जाती है। वो समित मंडल उनके पास में पैसा मिलता है, वो अधिकारी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अजीत पवार 70,000 करोड़ की बात, अभी महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं, दोबारा वो बात निकली है, बीजेपी कह रही है गलती हो गई साथ में लिया। अजीत पवार याद दिला रहे हैं अगर मैं इतना भ्रष्टाचारी हूं तो साथ में क्यों लिया। ये सब चीज होती है ना, इसके लिए लोगों को लगने लगता है कि भाई ये सब तो चुनाव के लिए किया जा रहा है, दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। अपनी साख साफ रखिएगा, कोई सवाल नहीं उठाएगा आप पर। मैं जवाब दे दूं? ये भी तो हो सकता है। साहिल भाई ये भड़का रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को सही इसलिए साबित कर पाते हैं कई बार क्योंकि इस तरीके की चीजें भी होती हैं। प्रदीप भंडारी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद रोहन बात करें। चलिए, ये चश्मा मैंने पहना है, ये चश्मा ना साफ मुझे दिखाता है जिन भ्रष्टाचारियों ने भ्रष्टाचार का चश्मा पहना है ना, उनको हर चीज भ्रष्टाचार के नजरिए से दिखती है। अरे प्राइवेट सिटीजन चले जाओ सुप्रीम कोर्ट और फाइल करो आर्टिकल 32 के अंदर और कहो कि आपके साथ इंजस्टिस हुआ है और कार्रवाई करवा दो। कोर्ट नहीं ऑर्डर कर सकता कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को करवाओ। क्यों नहीं जा रहा तृणमूल कांग्रेस का नेता? क्योंकि पार्था चैटर्जी के घर पे करोड़ों का मैंने ये फंड सवाल मिलता नहीं है। पूछा था। अर्पिता मैंने ये चैटर्जी सवाल घर पे नहीं करोड़ों पूछा का था। फंड मिलता है। अनुव्रत प्रदीप मंडल के भंडारी वहां पे करोड़ों मैंने का ये फंड सवाल है। नहीं पूछा था। मैंने ये सवाल नहीं पूछा था प्रदीप भंडारी, मैंने ये सवाल नहीं पूछा था। अगर मैं तौसीफ रहमान को कह रहा हूं कि उनको सही सवाल का जवाब देना चाहिए, आपको भी सही सवाल का जवाब देना चाहिए, मैंने ये सवाल नहीं पूछा था। मैंने कहा था अपनी बात को अपनी साख साफ करिएगा, उसके वजह से आप पर शक नहीं किया जाएगा।